बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि हम लद्दाख को इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानते और इससे जुड़े मुल्काजात को भी इंडिया का हिस्सा नहीं तस्लीम करते। उन्होंने असल में ये बयान दिया जिसके बाद लद्दाख तो एक तरफ है, उसका साथ इशारा ये था कि कश्मीर को भी वो हिस्सा नहीं मानते। अब इंडिया ने असल में चाइना को पैगाम दिया है और ये पैगाम किस तरह दिया है, ये दो तरह से उन्होंने पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि अब लद्दाख का बदला बलूचिस्तान में लिया जाएगा, सी पैक के खिलाफ लिया जाएगा और गवादर पर चाइना के जितने भी इंटरेस्ट हैं उनको तबाह करके बदला लिया जाएगा। ये असल में उस बात की तरफ इशारा था जो हाल ही के अंदर इनकी जो मिलिट्री मुज़ाकरात हुए उसमें चाइना के मिलिट्री के ऑफिसर ने इनको कहा था कि किसी सूरत भी चाइना के मफाद को चाइना के अंदर या दुनिया के किसी मुल्क में जहां पर चाइना का मफाद जुड़ा है, जाहिर सी बात है ज़्यादातर तो उनका सी पैक के हवाले से है, तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी जगह चाइना के मफाद को ठेस पहुंचती है तो इंडिया से इसका दुगना बदला लिया जाएगा। ये असल में नाम लिए बगैर उन्होंने सी पैक और गवादर की बात की थी। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। एक दिन के अंदर हमारे कैप्टन समेत 21 जवान शहीद हुए हैं। दो इसमें हमले हुए थे, एक तो गवादर की साइड से कराची पर जो OGDCL का हमारा काफिला आ रहा था उसमें, और उसके अलावा वजीरिस्तान वाली साइड के ऊपर। इसमें FC के अहलकार भी शहीद हुए हैं और इसमें आपकी फौज के अहलकार भी शहीद हुए, साथ सिक्योरिटी गार्ड भी थे। अब इस सूरत हाल के अंदर गवादर से जो कराची आ रहा था इस पर जो हमला किया गया ये एक बैन ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन असल में इंडिया ने अब पैगाम दिया है चाइना को कि लद्दाख का बदला अब गवादर में लिया जाएगा, अब सी पैक के खिलाफ लिया जाएगा। ये जो काफ़ी अरसे से बहुत सारे हमले नहीं हो रहे थे, चाइना ने इंडिया को अल्टीमेट वार्निंग दी थी कि काम नहीं होना चाहिए। अब इंडिया चूंकि उसके खिलाफ जाकर ये काम हुआ है, लिहाजा इस सूरत हाल में आपको चंद चीज़ें हकीकत टीवी जो बता रहा है जो अगले कुछ अरसे में आपको होती नजर आएंगी। नंबर 1 जहन में रख लीजिएगा, ये जो इनके पीछे हमलावर थे चाहे वो अफगानिस्तान में है या कहीं भी है, आपको अगले कुछ अरसे के अंदर अंदर इनका सफाया होता नजर आएगा। कैसे होगा ये आप न्यूज़ पे देख लेंगे। चाहे ये अफगानिस्तान में छुपे हो, कौन करे कैसे करे इस बहस पे नहीं उलझना चाहते, आपको रिजल्ट नजर आएगा। और ये तमाम लोग और असल इनके पीछे जो बैठे इंडियन हैंडलर्स, अब उनका क्या अंजाम होगा ये भी आपको नजर आएगा। लिहाजा जब न्यूज़ आएगी उस पर आपको हकीकत टीवी बताएगा कि बदला किस तरह लिया गया है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। एक चीज़ आप ज़हन में रखिए। नंबर 2 जो सबसे अहम बात यह है कि चाइना अब लद्दाख के अंदर एग्रेसिव होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। अब जो डेवलपमेंट सामने आ रही है कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है, अब बर्फ़ पड़ना शुरू हो चुकी है, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर वहाँ पर दोनों की तैयारी पूरी है और चाइना आपको बड़े लेवल पर भारतीय फौज के खिलाफ बड़े इकदाम करते नजर आएगा। हो सकता है आपको कुछ ऐसी खबरें भी मिले कि बर्फानी तोदे गिर गए हैं और उनके नीचे आकर इंडिया के फौजी दब गए हैं। वो चाइना करे कोई भी करे, चाइना की आदत है इतना बड़ा नुकसान करने के बावजूद भी वो खामोश रहता है, लेकिन इंडिया उसको कवर अप करने के लिए कुछ ऐसा कह देता कि ये हो गया वो हो गया। लेकिन इन साइड स्टोरी जो भी होगी हकीकत टीवी आपको तफसीली बताएगा, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। चाइना अग्रेसिव तौर पर बदला लेगा, ये दो तरह से बदला होगा। एक तो बलूचिस्तान के अंदर जो चाइना के इंटरेस्ट का असल में इन्होंने कंप्लीटली फैसला कर लिया है कि अब हमला कर रहे हैं। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को चंद रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, उन्होंने तैयार की हैं जो इन्फॉर्मेशन है कि अगले कुछ अरसे के अंदर जो ख़ास तौर पर बर्फ़ पड़ेगी लद्दाख में, चाइना के नुकसान मफाद को पहुंचाने के लिए ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इंडिया बड़े हमले करने जा रहा है। और ये दो तरह से हमले होंगे, एक अफगानिस्तान की साइड से होगा यानी वहाँ से कुछ दहशतगर्दों के ज़रिए, और दूसरा इस साइड से। देखिए एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को ऑलरेडी ये पैगाम दिया है कि आपकी सरजमीन के ऊपर हमने जो भी आपके मुज़ाकरा सारे मामला किए, हमें रिजल्ट चाहिए। और ये जो दहशतगर्द आपकी सरजमीन से, क्योंकि इस वक्त 80 से 85% इलाके के ऊपर अफगान तालिबान का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। गनी हुकूमत को भी पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान टॉलरेट नहीं करेगा, हमें फौरी तौर पर रिजल्ट चाहिए और इन लोगों के खिलाफ एक्शन। आपको बड़ा एक एक्शन नजर आएगा, वो जब होगा आपको बता दिया जाएगा किसकी जानिब से होगा। अफगान तालिबान ने ऑलरेडी कह दिया है TTP और इन दहशतगर्द तंजीमों को
कि पाकिस्तान के खिलाफ और ख़ास तौर पर हमारी ये सरजमीन किसी हमसाये के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अभी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान चाइना से कुछ मामला तय कर रहा है। चाइना पाकिस्तान को कुछ इक्विपमेंट्स देने जा रहा है, उसके तहत ख़ास तौर पर हम बहुत सारे इलाकों की अच्छी तरह से मॉनिटरिंग कर सकेंगे। इनके हमलावर के मामले के ऊपर जो भी पाकिस्तान के पास अर्ली इंफॉर्मेशन होगी वो वसूल की जाएगी। इसके लिए कुछ गैजेट्स, कुछ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों का तबादला हो रहा है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इंडिया अब आने वाले वक्त के अंदर कुछ बड़े हमले अपने अंदर भी कर सकता है और डायरेक्टली उसका नाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगाना है, वो चाहे FATF के हवाले से पाकिस्तान को बदनाम करना हो। पाकिस्तान ने फैसला ये किया है कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर ब्लैकलिस्ट करना है। जो मोहित यूसुफ का इंटरव्यू हुआ है करण थापड़ के साथ, ये ज़हन में रखिएगा, ये इंटरव्यू आपकी रियासत, बहुत सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने वहाँ पर बयान किए आपकी रियासत की वजह से। मोहित यूसुफ बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो कभी भी ना प्रो फौज है ना प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, उनका बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन चूंकि वो ओहदे पर बैठे हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के, तो जो रियासत का नीचे से मामला आएगा कि आपने ये बात कहनी, इसीलिए उन्होंने कुलभूषण यादव या दूसरे मामलों के अंदर किया है। एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अगर हमारे फौजियों की जानें इतनी दो कौड़ियों की रह गई हैं कि ये जितनी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं ये आप ब्यूरोक्रेट को दें, आप MNS को दें, मिनिस्टर्स को दें, लेकिन हमारे जवानों के लिए आप वही सब्ज़ कलर की गाड़ी हो, उसके ऊपर आप पाकिस्तान का झंडा बत्ती लगा दे, ये कर दे। अब मामला इस तरह नहीं चलेगा। बुलेट प्रूफ आपको गाड़ियाँ इनको देना पड़ेंगी। दुनिया भर के अंदर ये प्रैक्टिस की जाती है क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों को जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक बड़े हमलों की तैयारी, और ख़ास तौर पर ये जो जलसे और जुलूस हो रहे हैं जो अपोजिशन के और सब, ये बड़े खतरनाक है। इन मामलों के अंदर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इमरान खान को ये मैनेज करना है, ये ना हो कि ये उनकी हुकूमत के आड़े चीज़ें आ जाए और खुदा ना सा इंडिया इस मामला के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए। आप चीज़ें मैनेज करें, जिस तरह भी आपने करनी है आपको करना पड़ेगी। इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने पाकिस्तान को ख़ास तौर पर पैगाम दिया है कि एक तरफ मैं अब लद्दाख के अंदर आपको नज़र आएगा कि इंडियन फौजी और इनके मफादात के खिलाफ बहुत एग्रेसिव प्ले करेंगे। इवन कि आप इमेजिन कर ले कि ताइवान के अहम तरीन वहाँ के हुकूमती ओहदेदार का इंडिया के अंदर अब इंटरव्यू आ रहा है। इंडिया अब आग लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मैं मामला खराब करूं, लेकिन अब उसका जवाब चाइना की जानिब से जाएगा और पाकिस्तान की जानिब से। फर्क सिर्फ इतना ये है कि चाइना अब जो जवाब देगा इंडिया का, वो डायरेक्टली उनके फौजियों पर हमला होगा। पाकिस्तान जो जवाब देगा वो एक तो जो प्रॉक्सी है उनको, और उसके बाद इंडिया के जो हैंडलर्स हैं, असल हैंडलर तो असल में अजीत डोभाल है, वो बैठा हुआ है, असल हैंडलर तो वही है, मोदी है बैठा हुआ है, राजनाथ सिंह है, ये तमाम लोग हैं। लेकिन इनके आगे भी एक होते हैं जो ख़ास तौर पर इनके हैंडलर्स होते हैं, इनकी एजेंसियों के, जो अफगानिस्तान में भी बैठे हैं, किसी और जगह भी बैठे हैं, उनके खिलाफ भी बदला करके काम पूरा किया जाएगा। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आप अगले कुछ अरसे के दौरान, ये ट्रंप का इलेक्शन भी हो रहा है, इस खत्ते के अंदर भी इंडिया ने जो पैगाम दिया, अब एग्रेसिव पॉलिसी आपको नज़र आएगी और उसमें चाइना भी बड़ा शदीद खिलाफ है। क्योंकि चाइना का मेन मकसद ये है कि फौरी तौर पर यहाँ पर जो रेल ट्रैक है, $7.2 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है रेलवे का, मैं उसको कम से कम कंप्लीट कर लूँ कि इससे पहले कि ये स्टेट ऑफ मलाक्का को बंद कर दे और इससे पहले ना कोई सूरत हाल हो। इस पर काम जारी है और इसके दौरान जो रोकने वाले दहशतगर्द हैं उनका सफाया करने के लिए पाकिस्तान को गैजेट्स, इक्विपमेंट्स और ये चीज़ें मिलने जा रही हैं। और काफ़ी सारे मामलों के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो तमाम चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन इनके खिलाफ बदला होगा और लद्दाख में आपको कुछ अरसे के बाद कोई बड़ा एडवेंचर नज़र आने वाला है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।